पाकिस्तानी माहिर सियासियात और मुसन्निफ डॉक्टर मोहम्मद वसीम ने 11 साल कबल इस तरफ इशारा किया था कि पाकिस्तान में अदालती पॉपुलिज्म एक संगीन मसला बनता जा रहा है। जिस वक्त डॉक्टर वसीम ने यह कहा था, उस वक्त पाकिस्तान के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे, जिन्हें जनरल मुशर्रफ ने बदउनवानी का इल्जाम लगाकर माजूल किया था और मुशर्रफ हुकूमत के खिलाफ शुरू होने वाली वकला तहरीक के नतीजे में वो अपने ओहदे पर बहाल हुए थे। इफ्तिखार चौधरी जब वापस आए तो उन्होंने अवाम के हकीकी मसाइल को नजरअंदाज करते हुए पॉपुलिज्म की बुनियाद पर फैसले सुनाने शुरू कर दिए। उन्होंने आला अदलिया के एहतसाब और इंसाफ की जल्द फराहमी जैसे मामलात को पसे पुश्त डाल दिया। 2013 में इफ्तिखार चौधरी के रिटायर होने के बाद भी अदालती पॉपुलिज्म खत्म नहीं हुआ, दरहकीकत ये मजीद गहरा हो गया। खास तौर पर 2016 से 2019 के अरसे के दौरान जब जस्टिस साकिब निसार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। मुसन्निफ डॉक्टर यासिर कुरैशी अदालती पॉपुलिज्म से मुताल्लिक लिखते हैं, पॉपुलिस्ट जज अदालती एक्टिविज्म की एक ज्यादा जारहाना शक्ल में नमूदार होते हैं, जो न सिर्फ पॉलिसी को नजीर पर तरजीह देते हैं बल्कि नताइज को अमल पर भी तरजीह देते हैं। पॉपुलिस्ट जज नजीर और तरीकाकार का पाबंद नहीं होता। जज क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, इससे मुताल्लिक हर आईनी हुदूद की तशरीह करता है। मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को पॉपुलिस्ट जज कहा जा रहा है। डॉक्टर यासिर समझते हैं कि जुडिशल पॉपुलिज्म अदालती एक्टिविज्म की एक जारहाना शक्ल है। क्या इसका मतलब यह है कि अगरचे अदालती एक्टिविज्म और अदालती पॉपुलिज्म अदालती तब्दीली की एक ही शाख से ताल्लुक रखते हैं, अदालती एक्टिविज्म कुछ ज्यादा काबिल कबूल और कम नुकसानदेह है, और जस्टिस बंदयाल हकीकत में किस शाख से ताल्लुक रखते हैं। जज कानून की बुनियाद पर हुक्मरानी करते हैं, राय आमा पर नहीं। यह अमेरिका के साबिक चीफ जस्टिस वॉरेन ई बर्गर का मशहूर कॉल है, जो 1969 से 1986 तक अमेरिका के चीफ जस्टिस रहे। इन्होंने अपनी किसी किताब में भी अदालती एक्टिविज्म या अदालती पॉपुलिज्म का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब है इन दोनों तसव्वुरात को हाल ही में मकबूलियत हासिल हुई है। अमेरिकी वकील कैनन डी केमेक लिखते हैं कि जुडिशल एक्टिविज्म की इस्तेलाह सबसे पहले एक अमेरिकी तारीखदान ने 1947 में इस्तेमाल की थी। केमेक अदालती एक्टिविज्म के 5 बुनियादी मफहूम बयान करते हैं। नंबर 1, दीगर शाखों के काबिल इस्तदलाल आईनी इक़दामात को गलत करार देना। नंबर 2, नज़ीर पर अमल करने में नाकामी दिखाना। नंबर 3, अदालती कानून साजी करना। नंबर 4, कबूल शुदा तशरीही तरीकाकार से अलहदगी इख्तियार करना। और नंबर 5, नतीजे को जहन में रखकर केस को सुनना। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नाकिदीन ने इन पर दर्जे बाला 5 इल्जामात आयद किए हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जस्टिस बंदयाल अदालती एक्टिविज्म में मुलव्विस हैं? और अगर इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार और कुछ हद तक जस्टिस गुलजार अहमद भी पॉपुलिस्ट जज थे, तो वो जस्टिस उमर अता बंदयाल से किस लिहाज से मुख्तलिफ थे? अदालती एक्टिविज्म से मुतालिक बहस दहाइयों पुरानी है, लेकिन बहुत से मुबस्सिरीन का ख्याल है कि अदालती एक्टिविज्म कमजोर पड़ चुका है और इसने खुद को अदालती पॉपुलिज्म के करीब पहुंचा दिया है। बाज माहिरीन के मुताबिक अदालती पॉपुलिज्म अदालती बयानबाजी की तरह है और बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह सियासी पॉपुलिस्ट इसे इस्तेमाल करते हैं। पॉपुलिस्ट दो रुखी बयानबाजी को इस्तेमाल में लाते हैं, जिसके मुताबिक जिंदगी को अच्छाई और बुराई के माबैन मार्के के तौर पर पेश किया जाता है, लोगों को आम अवाम और अशराफिया में तकसीम किया जाता है, वगैरह वगैरह। बेशतर पॉपुलिस्ट अक्सरियत के मुखालिफ होते हैं। इनका दावा होता है कि महज वही अवाम की दुरुस्त नुमाइंदगी करते हैं। पॉपुलिस्ट अपने मुखालिफिन को शैतान करार देते हैं, अक्सर इन्हें दुश्मन, गद्दार, बद और करप्ट करार देते हैं। सियासी पॉपुलिज्म की बयानबाजी की तरह अदालती पॉपुलिस्ट बयानबाजी भी एक ऐसी दुनिया का तस्वुर पेश करती है जिसमें आम लोगों और अशराफिया के माबैन ना खत्म होने वाला तसादुम पाया जाता है। 2017 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने पाकिस्तान में वैलेंटाइंस डे की तकरीबात पर पाबंदी लगाने के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत की। उन्होंने फैसला सुनाया कि इस दिन को मनाना गैर इस्लामी है। इसके बाद पुलिस को यह दिन मनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया, लेकिन इसके नतीजे में गिरफ्तार होने वालों में सड़कों पर फूल बेचने वाले गरीब मर्द, औरतें और बच्चे सरे फहरिस्त थे। मारूफ कानूनदान आसमा जहांगीर उस वक्त जिंदा थी। इन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को अदालत में आने के बजाय दीनी मदरसा खोल लेना चाहिए। इससे पहले भी जस्टिस सिद्दीकी ने मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर मौजूद तौहीन आमेज मवाद के खिलाफ बयान दिया था। हुकूमत से इसे हटाने की अपील करते हुए उनका कहना था कि उन्होंने वेबसाइट्स पर जो कुछ देखा, इसे पढ़कर इनकी आंखों में आंसू आ गए। इससे यह नतीजा अख्ज़ किया जा सकता है कि जुडिशल पॉपुलिज्म का मकसद भी दूसरों की तवज्जो मबजूल कराना और जज की शख्सियत के गिर्द मदाहों का ग्रोह पैदा करना होता है। 2012 में हामिद मीर के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए अली अहमद कुर्द ने इस बात पर मायूसी का इजहार किया था कि बेशतर सीनियर जज ऐसे फैसले सुना रहे हैं ताकि वो सुर्खियों में रह सकें। इनका इशारा चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की जानिब था। सितम ज़रीफी देखिए कि इफ्तिखार चौधरी की बहाली की तहरीक में चंद ही साल कबल अली अहमद कुर्द ने अहम किरदार अदा किया था। अदालती पॉपुलिज्म भी मकबूल आम रुझानात का इजहार हो सकती है। इसका मतलब यह है कि ये रुझानात अदालतों के फैसलों पर असरअंदाज हो सकते हैं ताकि अवाम के साथ या किसी पॉपुलिस्ट रहनुमा के साथ हमदर्दी का इजहार किया जा सके। हाल ही में पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के बास जजों ने कहा है कि इमरान खान पाकिस्तान के बहुत मकबूल सियासतदान हैं। इनकी मकबूलियत का तस्वुर बड़े पैमाने पर इमरान खान के हामियों ने सोशल मीडिया के जरिए फैलाया है और फिर इमरान खान के हामी टीवी मेजबानों, खास तौर पर यूट्यूब चैनल्स वाले सहाफियों ने
इस तस्वुर को पुख्ता किया है। इमरान खान के बारे में तख्लीक किए गए इसी तासुर का असर बाज जज साहिबान भी कबूल करते हैं और यही वजह है कि इमरान खान से मुताल्लिक मुकदमों में नरमी दिखाने पर इन्हें तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। नाकिदीन कहते हैं कि इन जजों को अंदेशा रहता है कि अगर वो इमरान खान के साथ इस तरह का नरम सलूक नहीं करेंगे तो अवाम में इनकी अपनी शबीह और मकबूलियत को नुकसान पहुंच सकता है। जिन मुल्कों में पॉपुलिस्ट हुकूमतें कायम होती हैं या जहां पॉपुलिस्ट लीडर मीडिया पे छाए होते हैं, वहां की अदालतों के अदालती पॉपुलिज्म से मुतासिर होने के इम्कान बढ़ जाते हैं। इफ्तिखार चौधरी एक अवामी तहरीक की पैदावार थे जिसने एक डिक्टेटर को पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर किया, लेकिन वो इस तहरीक के पॉपुलिस्ट धारे को अपने साथ सुप्रीम कोर्ट में ले गए। आलू की कीमतों जैसे मामूली मामलात पर सो मोटो लेने के साथ उन्होंने एक मुंतखब वजीर आजम को भी मुतनाज़ तौर पर बरतरफ किया। साकिब निसार को फौजी एस्टैब्लिशमेंट ने एक साजिश में शामिल किया ताकि पॉपुलिस्ट लीडर इमरान खान को कई बेजाब्तगियों के बावजूद सादिक और अमीन करार दिलवाकर इन्हें इक्तदार में लाने की राह हमवार की जा सके। हैरत की बात नहीं कि जस्टिस साकिब निसार ने डैम फंड जैसे नाकाबिले अमल मंसूबों, मातहत अदालतों पर छापे मारने और कैमरों के सामने जूनियर जजों को डांट पिलाने जैसे कामों के जरिए खुद को मकबूल बनाने की मुहिम जारी रखी। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार पॉपुलिस्ट जजेस थे, जस्टिस बंदयाल एक्टिविस्ट जज हैं। ताहम जैसा कि देखा जा सकता है कि जिस अंदाज में वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब असेंबली के इंतखाबात की तारीख में तौसीफ पर लिए गए एक मुतनाज़ अज खुद नोटिस केस की सदारत करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे लगता है कि वो अभी जुडिशल एक्टिविज्म से जुडिशल पॉपुलिज्म की जानिब बढ़ रहे हैं। इनके बाद साथी जजों ने इन्हीं के अंदाज पर खुलेआम तनकीद शुरू कर दी है। ताहम इमरान खान के हामियों और सहाफियों ने इन्हें अभी से जंगजू के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया है। जुडिशल पॉपुलिज्म महज पाकिस्तान ही का मसला नहीं, हम अमेरिका, इसराइल और हाल ही में ब्राजील में भी इसकी मिसालें देख चुके हैं। मीडिया में जिन रहनुमाओं को करप्ट करार दिया जाता है, अदालतें भी अपने फैसलों में इन्हें करप्ट करार देती हैं ताकि अदालतों को अवाम में मकबूलियत हासिल हो सके। तरक्की पजीर ममालिक में मुंतखब नुमाइंदे जब आमने सामने आ जाते हैं तो गैर मुंतखब रियासती इदारों को दोनों की तरफ से सालिसी करने के लिए बुलाया जाता है। माजी में फौज वाहिद सालिस हुआ करती थी, इस हकीकत के बावजूद कि वो अक्सर झगड़ा करने वाले फरीकैन को पीछे हटाकर खुद ही इक्तदार में आ जाती थी। इफ्तिखार चौधरी के जमाने से ही मुखालिफिन को सबक सिखाने के लिए सियासतदान अदलिया ही से रुजू करने लगे हैं। जिस कदर इस रुझान में इजाफा होता जाता है, इंतजामिया और मुकन्नना के लिए जगह कम होती जा रही है, क्योंकि ये वो मकाम होता है जब अदलिया ये समझने लग जाती है कि वो सियासतदानों से भी बढ़कर अवाम की उमंगों की तर्जुमान और इनके हुकूक की मुहाफिज बन चुकी है।